प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण, उदाहरण, स्पष्टीकरण एवं पहचान से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले भ्रांतिमान शब्द का अर्थ जानें। भ्रांति धन मान बराबर भ्रांतिमान, अर्थात जहां भ्रम को सही मान लिया जाए। इस प्रकार भ्रांतिमान का तात्पर्य भ्रम के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मानने से है, अर्थात अत्यधिक समानता के कारण किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु के निश्चयात्मक बोध को भ्रांतिमान कहते हैं। कवि भूषण के अनुसार, आन बात को आन में होत जहां भ्रम आए, तासो भ्रम सब कहत हैं भूषण सुकवि बनाए। अर्थात जहां किसी अन्य बात में अन्य बात का भ्रम हो, वहां श्रेष्ठ कवि भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इस आधार पर भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण होगा, काव्य में जहां पर अत्यंत साम्य के कारण किसी वस्तु अर्थात उपमेय में किसी अन्य वस्तु अर्थात उपमान का भ्रम उत्पन्न हो और उसी के अनुसार क्रिया भी कर दी जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजनी आप। नाग सुंड माने हाथी की सूंड, विषैला सांप विषैला सर्प, कालीक माने काला गन्ना, गज माने हाथी। स्पष्टीकरण इसका देखें। प्रस्तुत उदाहरण में उपमेय नाग सुंड में हाथी की सूंड में उपमान बिल का तथा उपमेय विषधर में उपमान काली ईख की भ्रांति हुई है। सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने का भ्रम हुआ और वह उसी भूल के अनुसार क्रिया भी कर बैठा, वह उसमें घुसने लगा। दूसरी ओर हाथी को भी सर्प में काले गन्ने का भ्रम हुआ और उसने भी तत्काल उसे उठा लिया। यहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हुआ है और उसी के अनुसार क्रिया भी संपन्न हुई है, अतः इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में लिखने के लिए आप ऊपर की केवल 2 पंक्तियां यहाँ भ्रांत हुई है और अंतिम अतः इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, इतना ही लिख देंगे तब भी आपका स्पष्टीकरण पूरा हो जाएगा। ये विस्तार आपको समझने के लिए है। एक और उदाहरण से पुष्ट हूं, पाए महावर देन को नाइन बैठी आय, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मीड़ती जाए। जो नायिका है उसके पांव ऐसे लाल हैं जैसे महावर, लाल रंग, पैरों में दिया जाने वाला रंग। तो नाइन को भ्रम हो रहा है। क्या भ्रम हो रहा है, स्पष्टीकरण में देखें। प्रस्तुत उदाहरण में लाल एड़ी उपमेय और महावर उपमान है। महावर मन लाल रंग। लाल रंग की समानता के कारण नाइन को भ्रम उत्पन्न हो गया, वह एड़ी को ही महावर मानकर उसे मीड़ने लगी। यहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हुआ है और उसी के अनुसार क्रिया भी संपन्न हुई है, अतः इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर समझें, जिससे आपका भ्रम दूर हो जाए। तो संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान का संशय बना रहता है, निश्चय नहीं हो पाता कि यह वही वस्तु है या कोई अन्य वस्तु, जैसे रस्सी है या सांप है। यहां भ्रम बना हुआ है कि यह रस्सी है कि सांप है। भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय का ज्ञान नहीं रहता और भ्रमवश उपमेय को ही उपमान अर्थात दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, जैसे रस्सी नहीं सांप है। मैंने रस्सी को ही देखकर अंधेरे में लगा कि यह रस्सी नहीं बल्कि सांप है, उसे सांप मान लिया गया, रस्सी का वहां कोई अंदाजा ही नहीं हुआ। अर्थात यहां उपमेय का ज्ञान ही नहीं रहा कि रस्सी भी हो सकती है, सीधे उसे सांप मान लिया गया। संदेह अलंकार में निरंतर संदेह बना रहता है और अंत तक निश्चय नहीं हो पाता, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में उत्पन्न हुआ भ्रम निश्चय में बदल जाता है और उसी के अनुसार क्रिया भी कर दी जाती है।
अर्थात संदेह में रस्सी में सांप का संशय अंत तक बना रहता है, जबकि भ्रांतिमान में रस्सी को सांप मानकर उस पर प्रहार कर दिया जाता है। अर्थात भ्रम से जो दूसरा माना जाता है उसके अनुसार क्रिया भी कर दी जाती है। जब तक उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति है तब तक वह संदेह अलंकार है, और जैसे ही निर्णय निश्चित हो जाता है वह भ्रांतिमान अलंकार में बदल जाता है। एक और अंतर जान लें। यह ध्यान देने योग्य है कि सही वस्तु में सही का भ्रम भ्रांतिमान नहीं कहा जाएगा। अर्थात रस्सी को रस्सी मानना या सांप को सांप मानना भ्रांतिमान नहीं है। रस्सी को सांप या सांप को रस्सी मानना आदि भ्रांतिमान है। अर्थात उपमेय को उपमेय मानना भ्रांतिमान नहीं है, उपमेय को उपमान मानना अर्थात भ्रम से दूसरी वस्तु मानना और वैसी क्रिया करना ही भ्रांतिमान अलंकार है। तो अब तक मुझे उम्मीद है कि आप संदेह और भ्रांतिमान में अंतर समझ गए होंगे। अब आइए भ्रांतिमान अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण देखें जो विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इनके माध्यम से आप अपने अध्ययन को पुष्ट कर सकेंगे। तो पहला, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। जो नायिका की नाक है वो इतनी सुंदर है और उसके अधरों की उस पर कांति पड़ रही है, चमक पड़ रही है, तो जो तोता है उसे भ्रम उत्पन्न होता है। क्या भ्रम उत्पन्न हुआ? यहाँ उपमेय नाक का मोती में उपमान दाड़िम अर्थात अनार का बीज तथा उपमेय नाक में उपमान तोते की चोंच की भ्रांति हुई है। अर्थात नायिका के नाक का अग्रभाग तोते को अनार का बीज प्रतीत हुआ, आप दांत भी शब्द ले सकते हैं, और नाक तोते की चोंच प्रतीत हुई, इतनी वह लाल रंग की है। तो वह जो तोता है वह सोचता है कि यह दूसरा तोता है। माने यहाँ नाक के मोती में अनार के बीज का और नाक में तोते की चोंच की भ्रांति हुई है। तोता उसे दूसरा तोता समझ बैठा है जबकि वह नायिका की नाक है। तो इस भ्रम के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि वैसा वह मान चुका है। दूसरा देखें, कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जानि अशोक अंगार, सिय हरस उठ कर गयो। दृश्य देखें, अशोक वाटिका में सीता जी हैं, राम के विरह से इतना पीड़ित हैं कि वो अशोक से बार बार प्रार्थना करती हैं कि मुझे आग दे दो तो मैं उससे अपनी चिता जलाकर स्वयं को नष्ट कर दूं। जब वो विकल हो जाती हैं तो उस अशोक वाटिका में उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी को तत्काल गिरा देते हैं। गिरती हुई अंगूठी सीता जी को ऐसी प्रतीत हुई जैसे अशोक ने उनकी प्रार्थना सुन ली और अंगारा गिरा दिया हो, आग गिरा दिया हो, और उठकर तुरंत उसे उठा लेती हैं। तो यहाँ उपमेय मुद्रिका अर्थात अंगूठी में उपमान अंगार अर्थात अग्नि की भ्रांति हुई है, और सीता जी ने वैसा मानकर वह क्रिया भी कर दिया, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। तीसरा देखें, फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित चित भाग, फूल्यो देखि पलास वन, समूहे समुझि दवाग। यहाँ उपमेय पुष्पित पलास वन है, जो पलास यानी छूल जिसे कहते हैं, वो खिला हुआ है लाल रंग का। तो जैसे ही नूतन पथिक नए पथिक ने खिले हुए लाल रंग के पलास के पुष्पों को देखा, पूरा उनके वन को देखा, तो उपमान दवाग अर्थात जंगल की आग की उसे भ्रांति हो गई कि जंगल में आग लग गई है और आगे जाएंगे तो जल जाएंगे, इसलिए फिरत घरन वह चुपचाप घर वापस लौट आता है। तो यहाँ पुष्पित पलास वन में जंगल की आग की भ्रांति हुई है और क्रिया भी वैसे हो गई, पथिक वापस लौट आया, इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। चौथा देखें, किंसुक कुसुम जानकर, झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे सोचकर। यहाँ उपमेय तोते की लाल चोंच में उपमान लाल रंग का पुष्प
का तथा उपमेय भ्रमर में उपमान जामुन का फल की भ्रांति हुई है। थोड़ा सा दृश्य देख लें। जो तोता है उसकी जो लाल लाल चोंच है, उसे जब भ्रमर ने देखा, भौरा माने भ्रमर ने देखा तो उसे लगा कि लाल रंग का फूल है, वह उस पर झपटा। दूसरी ओर भ्रमर ने जैसे ही समीप आया तो वह तोते को, माने उपमेय भ्रमर में तोते को उपमान जामुन का फल की भ्रांति हुई कि यह जामुन का फल है, काले रंग का भौरा नहीं बल्कि जामुन का फल है। तो जामुन का फल मानकर वह उसे ग्रहण करना चाहा, तो यहाँ दोनों को भ्रम हुआ और वैसा भ्रम को सही मानकर उन्होंने क्रिया भी कर दी, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। पांचवा देखें। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। यहाँ हंसिनी को उपमेय ओस बिंदु, ओस की बूंद में उपमान मोती की भ्रांति हुई है और मोती मानकर, ओस के बूंदों को मोती मानकर उसे चुग भी रही है। तो यहाँ उपमेय में उपमान की भ्रांति हुई और उसी के अनुसार क्रिया भी हो गई। हंसनी ने ओस की बूंद को मोती मानकर चुग भी लिया, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। छठा। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। यहाँ उपमेय श्याम अर्थात श्री कृष्ण में उपमान घन श्याम अर्थात बादल की भ्रांति हुई है। जैसे सांवले रंग के श्री कृष्ण को वन मोर, जंगल के, वन माने जंगल के, मोर माने मयूरों ने देखा तो उन्हें लगा कि यह बादल हैं और वर्षा होना जानकर वे नृत्य करने लगे। तो यहाँ उपमेय श्री कृष्ण में उपमान बादल की भ्रांति हुई और मयूर वैसा कार्य भी कर गए, नृत्य भी करने लगे, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। सातवां और अंतिम उदाहरण देखें। मणिमुख मेल डारि कपि देहि। यहाँ उपमेय मणि में उपमान सुंदर खाद्य वस्तु की भ्रांति हुई है। थोड़ा दृश्य देखें। वानरों की सेना सीता जी की खोज में जा रही है। प्रभु श्री राम बैठे हैं, सुग्रीव बैठे हैं, तमाम मनमाणिक्य उन पर लुटाए जा रहे हैं। तो जैसे ही उनके ऊपर मणिमाणिक्य लुटाए गए तो उन्होंने मणि को देखा, मणि उपमेय, और उन्हें वह इतनी सुंदर प्रतीत हुई कि लगा कि कोई सुंदर खाद्य वस्तु है, कोई सुंदर फल है, और उसे तुरंत मुख में डाल लिया। लेकिन जब स्वाद नहीं मिला, भोजन का आनंद नहीं आया, तो तुरंत ही उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो यहाँ मणि में खाद्य पदार्थ की भ्रांति उन्हें हुई और उसी के अनुसार उन्होंने क्रिया भी कर दी, इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने भ्रांतिमान अलंकार को अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसे नोट करें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।